आज बेटियों को जो है वो 7 टुकड़ों में जो काटा गया, ये बहुत निर्मम हत्या। ऐसा हत्या आज तक हम लोग सुने ही भी नहीं थे कि मतलब बहू बेटी की इस तरह से हत्या की जाती है। सरकार दावा करती है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन बिना दहेज का लड़की का शादी नहीं होता। इस तरह से हत्याएं हो जाएगी तो बेटी बहू को बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और उसका इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगा। एक तरफ सरकार बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जो है बिहार में एक बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम बात कर रहे हैं नीलम यादव की। भागलपुर ज़िले में उनकी हत्या होती है। उनके बॉडी को 7 से 8 टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसी के पड़ोसी कटिहार में एक तरफ हत्या होती है 7 यादवों की। लगातार जो है बिहार में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार जो है लोगों की हत्या हो रही है और बिहार सरकार इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। नीलम यादव के पड़ोसी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप पड़ोसी हैं, 8 टुकड़ों में बांट दिया गया शकील अहमद के द्वारा, ये किस तरह से देखते हैं और ये कितना गलत है? ये बहुत निर्मम हत्या है और ये बिल्कुल सरकार के नीतियों के खिलाफ है और समाज में इस तरह से हत्याएं हो जाएगी तो बेटी बहू को बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और उसका इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगा। इसलिए सरकार से मांग करना चाहेंगे कि अपने प्रशासन को सशक्त करें, उसके बाद इस पे बहुत कड़ी से कड़ी कदम उठाया जाए ताकि बेटी बहू और भी कोई आदमी जिस तरह से वो बकिया सुखाए में 7 गैंगवार में जो है मरे, ये सब चीज़ पे लगाम लग सके। सरकार वादा करती है, जिस प्रकार वादा करती है उसको हम धरातल पे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए आज बेटियों को जो है वो 7 टुकड़ों में जो काटा गया, ये बहुत निर्मम हत्या। ऐसा हत्या आज तक हम लोग सुने ही भी नहीं थे कि मतलब बहू बेटी की इस तरह से हत्या की जाती है। कर्जा लेना महंगा पड़ गया उनको। कर्जा लेना बताया तो जा रहा है, कर्जा लेना महंगा पड़ गया। कर्ज ही मांगने के दरमियान में उसको जो है नोक झोंक हुई और नोक झोंक के कारण उसको जो है मौत का घाट उतार दिया गया। कर्ज लेना ही महंगा पड़ गया। लेकिन ये बेरोजगारी का मुद्दा है। आदमी बिना, सरकार दावा करती है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन बिना दहेज का लड़की का शादी नहीं होता है। उसको कहीं ना कहीं मजबूरी थी, लॉकडाउन के वजह से उसका कार्य नहीं चला, जिसके कारण उसको कर्ज लेकर के बेटी का शादी करना पड़ा। बेटी का शादी करना पड़ा। देखिए, किसी ने हत्या की है तो एक इंसान ने हत्या की है, उसका क्या धर्म है ये मैटर नहीं करता है। जिसका मकसद ही वही है, वो किसी भी धर्म का हो, वो हरकत वही करेगा। वो एक तरह से क्या कहता है, निर्दयी व्यक्ति है। वो किसी का भी हत्या कर सकता है जो उसके आंख के सामने आएगा। ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट पुट टू डेथ यानी मौत का घाट उतार देने में एक जरा भी सरकार को संकोच नहीं करनी चाहिए। ऐसे आदमी को यहाँ रहना जो है बहुत क्या बोला जाए, फिर ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि दूसरा इस तरह का घटना करने से डरे। तो चाहे एक तरफ जो है कटिहार में 7 यादवों की हत्या भी हो जाती है और कहीं ना कहीं अब जातिवाद का भी रंग देखने के लिए मिल रहा है बिहार में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, ये जो सही होता है 7-8 को मृत्यु हो गया, ये सब तो बहुत गद्दारी हो गया है। उसमें उसको सरकार उसको बंदोबस्त कीजिए, उसको देख कीजिए, पुलिस पर शासन कीजिए। हम लोगों को यही कहना है। बहुत ये सब बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, किसी को नहीं देखना चाहता है, यही सब बात है। किसी के घर परिवार उजड़ जाना, 7-7 आदमी एक तरह से चला गए, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, मैटर वो नहीं करता। मगर जिस तरह से हत्या किया गया है, निर्मम हत्या हुई है और इस पे प्रशासन चुप्पी साधे हुए, सरकार चुप्पी साधे हुए जी। आदमी जाने आने में बहुत इसमें समझ के डर लगती है, कैसे जाएंगे, कैसे बिहार जाएंगे, कैसे बिहार जाएंगे, इससे बहुत दिक्कत है इसमें। और ये जो भागलपुर में नीलम यादव के साथ हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं कुछ चैनल जो है वो धार्मिक ये जो है नीलम देवी जो हुआ है, ये तो इसको अनर्थ हो गया है। ये तो हम लोग घर के बगल में है, ये बात सही है, ये बात सही है। क्या कोई अपराधी का जाति या धर्म होता है? नहीं, कोई अपराधी का जाति धर्म नहीं होता है। नहीं। तो इस तरह का जो हत्या है, क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? कब तक सुनवाई होना चाहिए? सुनवाई होना चाहिए, जल्दी तेजी सुनवाई होना चाहिए। हम लोग सरकार ध्यान दे इसमें। बहुत ये सब कहीं ना कहीं जिस तरह से शकील अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं ऐसी सजा होनी चाहिए जो एक सबक बने। ऐसे सजा के लोगों के लिए एक सबक बनना चाहिए, सबक बनना चाहिए। उसको ऐसा सजा होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि नीलम देवी जो भागलपुर ज़िले में उनके 8 टुकड़ों में उनको बांट दिया गया था। उनकी निर्मम हत्या की थी शकील अहमद के द्वारा।
अपराधी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होता है। अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, उनकी मानसिकता ही जो होती है वो अपराध करने की होती है। कटिहार में भी 7 यादवों की हत्या हुई है निर्मम तरीके से, किसी का बॉडी मिला भी और नहीं भी मिला। लगातार जो है बिहार में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से इस पर कोई जानकारी भी नहीं दी गई है और ना ही तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस एक ट्वीट तक उनकी नहीं आई है। जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक मामले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार पे ये सवालिया निशान खड़ा कर रही है। तो फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।